हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम, और जो बुक में स्टार्ट करने जा रही हूँ वो बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी। और ये वीडियो रहेगा हमारी यूनिट 1 का पार्ट 1। और साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम आगे के पार्ट्स भी मिलते रहेंगे, बने रहिएगा अगर आपको ये एमएससी मैथमेटिक्स अपनी पूरी करनी है हमारे साथ। और साथ ही साथ एक थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है फंक्शन एनालिसिस, वो हिमांशु सर ने स्टार्ट कर दी है। एंड माई सेल्फ जनीशा चौधरी, हमारा पहले बीएड का चैनल था और अब हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स पे फोकस्ड रहेंगे, वेदर इट इज़ बीएससी, वेदर इट इज़ एमएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जितने भी आपके 12th के बाद के मार्क्स होते हो उसमें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं एनालिटिक नंबर थ्योरी की, तो नंबर थ्योरी हमारी प्राइम नंबर से शुरू होती है। हम प्राइम नंबर पर काफ़ी फोकस्ड रहते हैं। तो प्राइम नंबर कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर p विच इज़ ग्रेटर देन 1, जिसके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर p को हम प्राइम नंबर तब कहते हैं जब उसके 1 और p के अलावा कोई भी डिवाइजर आपको ना मिले, यानी केवल दो डिवाइजर्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 एक प्राइम नंबर है, आपका 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इन सभी के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5। इसी तरह सभी प्राइम नंबर्स के हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर्स निकल कर आते हैं। अगर हम बात करें कॉम्पोजिट नंबर्स की, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, एक्सेप्ट 1। अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड कॉम्पोजिट इफ इट इज नॉट अ प्राइम। यानी साफ भाषा में कहें तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर आपको मिल जाए वो आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे छोटे कॉम्पोजिट नंबर की बात करूँ तो वो हमारा 4 होता है। 4 के आपके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1, 2 एंड 4। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट, तो भाई 1 हमारा एक ऐसा नंबर है विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम हमारा 2 होता है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट हमारा 4 होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट प्राइम एंड लार्जेस्ट कॉम्पोजिट, तो आप अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लार्जेस्ट प्राइम एंड लार्जेस्ट कॉम्पोजिट हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर कहाँ पर जाकर एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक लेमा से। लेमा एक स्टेटमेंट है जिसका हम प्रूफ देंगे, और जिसका प्रूफ हम कुछ टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लेमा कहते हैं। तो पहला लेमा है हमारा यहाँ पे, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी एनी नेचुरल नंबर, देन आइदर p डिवाइड्स a और a और p इज इक्वल्स टू 1। देखिए, पहले तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ इन सभी बातों का। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा a p ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है HCF ऑफ a एंड p इज 1। कह रहा है कि अगर हमने p कोई प्राइम नंबर लिया, कोई भी एक प्राइम नंबर उठाया आपने, और आपने कोई भी एक उसके साथ एक नेचुरल नंबर ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर, मर्जी आपकी, जैसे आपने प्राइम नंबर मान लिया 2 उठा लिया, 2 के साथ आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता है, वेदर इट इज़ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो मर्जी चाहे वो ले लीजिए। ठीक है, तो कहता क्या है, जब आप किसी प्राइम नंबर के साथ कोई नेचुरल नंबर उठाते हैं, तो या तो वो प्राइम नंबर उस नेचुरल नंबर को डिवाइड करता होगा, यानी कि p या तो a को डिवाइड करता होगा, नहीं तो p और a दोनों का ही HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 1 मिलेगा। आप सोच के देखिए, मैंने एक प्राइम नंबर उठाया 2, आप अपने मन में कोई भी दो नंबर सोच लीजिए, दोनों का चेक कर लीजिएगा। सपोज कीजिए मैंने 2 के साथ मेरा नंबर सोचा हुआ 7 है, 2 और 7 का जो HCF है वो क्या है? 1 है। ठीक है, सपोज कर ली मैंने दूसरा नंबर सोच लिया 35, 2 और 35 का HCF भी 1 है। लेट अस सपोज मेरा नेक्स्ट नंबर है 36, तो 2 और 36 का HCF 2 है। तो या तो दोनों का HCF वो प्राइम नंबर खुद होगा, प्राइम नंबर खुद मतलब यानी कि वो प्राइम नंबर उसको एक तरह से डिवाइड करता होगा, नहीं तो दोनों का HCF 1 हो। ये आपको प्रूव करना है। आप आपने सोच तो लिया ऐसा होता है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए, मान लेते हैं कि भैया HCF 1 नहीं है,
तो मान लेते हैं उस ए और बी नंबर का जो HCF है वो डी है, ठीक है। ये जब ब्रैकेट में हम इन नंबर्स को लिखते हैं तो हम बोल रहे हैं ए और बी का HCF, तो ए और बी का HCF हमने मान लिया कुछ डी है। अब देखिए ए और बी का अगर ये HCF है विच मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये जो डी है वो ए को भी डिवाइड करता होगा और वो डी पी को भी डिवाइड करता होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता है वो ये पी प्राइम है, और अगर पी प्राइम है तो भैया प्राइम को डिवाइड करने वाले तो दो ही नंबर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर कहते हैं कि डी मेरा पी को डिवाइड करता है, इसका मतलब डी जो है वो या तो 1 होगा या फिर मेरा डी पी होगा, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि मेरा डी 1 है, ठीक, डी 1 है तो ऑटोमेटिकली ए और पी का HCF भी 1 आ गया, क्योंकि ए और पी के HCF को ही तो हमने डी माना था, क्लियर, और हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई। लेकिन अगर मेरा डी जो है वो पी के बराबर है, यानी कि प्राइम नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि भाई डी भी तो ए को डिवाइड कर रहा था और डी मैंने मान लिया है पी है, तो पी ए को डिवाइड करता है। सिंपल बात हमने प्रूव कर दी भाई, किसी भी कंडीशन में ले लो, या तो उन दोनों नंबर का HCF 1 होगा या वो पी प्राइम नंबर उस ए को डिवाइड करता होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल उसका डी HCF लेट करा और फिर हमने बताया भैया डी इसका HCF है तो वो प्राइम नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं और उन दोनों कंडीशंस को हमने दिखा दिया, क्लियर। बढ़ते हैं यूक्लिड के फर्स्ट थ्योरम पर। यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स A एंड B, तो या तो P मेरा A को डिवाइड करता होगा या मेरा P B को डिवाइड करता होगा। कहता है कि प्राइम अगर किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों में से किसी एक को अवश्य डिवाइड कर रहा होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, अगर मेरा P डिवाइड करता है A को, ठीक, तो हमारे पास कुछ प्रूफ करने के लिए बचा नहीं, ठीक है। उसने कहा या तो A को डिवाइड करता होगा या B को डिवाइड करता होगा। मान लेते हैं मेरा P A को डिवाइड करता है तो भैया मेरे प्रूफ ही खत्म हो गया है। लेकिन अगर P मेरा A को डिवाइड नहीं करता तो मैं लेट कर लेती हूँ कि भैया P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता। अगर मेरा P प्राइम नंबर A को डिवाइड नहीं करता तो A और P दोनों का ही HCF 1 होगा कि नहीं, क्योंकि P और A का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं रहा। यानी इसका मतलब, अब आप इस समझिएगा, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई 2 नंबर हैं उनका HCF दे रखा है आपको, HCF ऑफ A एंड B सपोज कर लीजिए आपको P दे रखा है, ठीक, तो आप इस HCF P को A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पे X और Y आपके इंटीजर्स होंगे। आप इस तरीके से P को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने 10th में पढ़ी थी। हम मास्टर्स कर रहे हैं, BSc करके आए हैं मैथमेटिक्स में, तो भाई इतना तो हमें पता होगा, क्लियर। तो अब मैंने माना कि HCF 1 है तो भैया कोई इंटीजर X और Y जरूर एग्जिस्ट करते होंगे, सच दैट कि भाई AX प्लस PY मेरा 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 मेरा HCF है, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया AX था तो AX के साथ B आ गया, YP था YP के साथ B आ गया, 1 था 1 के साथ भी B आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे हमें पता है जो P है वो AB के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है ना। P अगर AB के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो समझिएगा, कह रहे हैं P इसका फैक्टर है, यही तो मतलब वो डिवाइड करने का मतलब उसका फैक्टर है। तो P की टेबल में AB का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब P की टेबल में किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ही तो AB का प्रोडक्ट आएगा, तो मैं मान लेती हूँ P को C से मल्टीप्लाई करने पे AB का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे C कोई मेरा इंटीजर, इसको ऐसे समझना, लेट सपोज कि मेरा 2 10 को डिवाइड करता है, तो 2 की टेबल पे 10 किसी इंटीजर पे आता होगा ना, जैसे 2 5 10,
2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब यहाँ मैं कह रही हूँ पी भाई जो ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है तो पी को किसी इंटीजर सी से मल्टीप्लाई करने पे ए बी मिलना चाहिए। तो पी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्लियर? इक्वेशन 1 में जब मैं ए बी की जगह पर पी सी सब्स्टिट्यूट करूंगी, ए बी था मेरा यहाँ पर, ए बी की जगह मैंने रख दिया पी सी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मैं फर्स्ट सेकंड टर्म्स में से पी को कॉमन ले पाऊंगी इजीली। P कॉमन लेते ही अंदर बचता है मेरा x इंटू सी प्लस वाई इंटू बी, कोई डाउट नहीं। अब हम देखें तो x मेरा इंटीजर, y मेरा इंटीजर, c भी मेरा एक इंटीजर और b की बात करें तो भैया b भी कोई एक नंबर, तो ये मेरा पूरा एक इंटीजर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि p को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर b मिल रहा है, p को इसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर b मिल रहा है, यानी कि p b को डिवाइड करता है। क्लियर? हमने क्या करा था, या तो p a को डिवाइड करता होगा या p b को डिवाइड करता होगा। p a को डिवाइड करता है तो हो गया काम, a को डिवाइड नहीं करता तो हमने शो कर दिया कि b को डिवाइड कर रहा है, किसी एक को तो कर ही रहा है ना, काम खत्म। यानी कि p प्राइम नंबर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है तो नेसेसरी कंडीशन है कि वो उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर ही रहा होगा। क्लियर? तो ये था इसका छोटा सा प्रूफ। अब हम आते हैं एक थ्योरम पर विच इज लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग। ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले लो, लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग स्टेट्स दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लो तो उसके अंदर हमेशा आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। नेचुरल नंबर का कोई भी कलेक्शन उठा लिया, मान लीजिए मैंने उठा लिया 4 5 6, तो एक स्मॉलेस्ट उसमें मिल रहा है, 4 मिल रहा है। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में हमेशा आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलता ही मिलता है। इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम अगली थ्योरम, अगले लेमा को प्रूव करने में। और लेमा क्या है हमारा अगला, दैट एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो कि n ग्रेटर देन 1 है, कोई भी नेचुरल नंबर उठाया आपने 1 से बड़ा, इट इज डिविजिबल बाय अ प्राइम। हर नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर प्राइम से डिविजिबल होता है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? अब इस थ्योरम को ध्यान से, इस लेमा को ध्यान से समझना, थोड़ा सा खुचड़ मुचड़ खिचड़े पक जाएगी, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं थ्योरम की स्टेटमेंट बोल रही हूँ, हर नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर, हर नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है 1 को छोड़कर, वो नंबर हमेशा प्राइम से डिविजिबल होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सेट लेट कर लिया S, एक सेट S ले लिया। वो सेट S क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, N का सेट है, वेर N बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। N आपका 1 से बड़ा है और N इज नॉट डिविजिबल बाय अ प्राइम। मैंने इस तरह के एलिमेंट्स का सेट उठा लिया जो प्राइम से डिविजिबल नहीं है। हमारी स्टेटमेंट कहती है कि हर नंबर प्राइम से डिविजिबल होगा, तो एक तरह से मुझे ये प्रूव करना है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो प्राइम से डिविजिबल ना हो। तो मेरे ध्यान में मुझे ये प्रूव करना है कि भाई S जो सेट मैंने माना है वो मेरा फाई है। फाई मतलब एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब बिल्कुल खाली, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई एलिमेंट नहीं है मतलब कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि प्राइम से डिविजिबल ना हो। क्लियर? इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो मैं इसका उल्टा मान लेती हूँ कि भाई ये मेरा खाली सेट नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने मान लिया इफ पॉसिबल कि S मेरा फाई नहीं है
तो भाई S5 नहीं है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे S के अंदर। अब S के अंदर कुछ एलिमेंट है और वो सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं, तो यानी ये नेचुरल नंबर का एक सबसेट हो गया। अभी हमने पढ़ा कि भाई नेचुरल नंबर के सबसेट के अंदर हमेशा हमें एक सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा एलिमेंट मिलता ही मिलता है। तो यानी मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि भाई इसके अंदर एक सबसे छोटा एलिमेंट m एग्जिस्ट करता है, मैंने मान लिया। लेकिन m को 1 से बड़ा ही होगा क्योंकि भाई मेरा जो सेट था उसमें हमें एलिमेंट ही 1 से बड़े लेने थे, ठीक है। एस सेट में फिर से बता रही हूँ, एस सेट कौन सा सेट है? उन नंबर का सेट है जो प्राइम से डिविजिबल नहीं होते। क्लियर? अब m मैंने उसमें सबसे छोटा एलिमेंट उठा लिया एस सेट के अंदर। देखिए m प्राइम नहीं हो सकता। अब बताइए कि m प्राइम क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा कि मैंने m को एक ऐसे सेट से उठाया है, m को हमने कैसे सेट से उठाया है जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं जो प्राइम से डिविजिबल नहीं होते। तो भाई अगर m मेरा s सेट के अंदर है तो वो प्राइम से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी वो प्राइम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम हर नंबर खुद का फैक्टर होता है ना, m डिवाइड करता है m को। तो अगर m मेरा प्राइम हो गया तो उसको डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर मिल गया, वो खुद ही मिल गया। और अगर उसको डिवाइड करने वाला नंबर प्राइम मिल गया तो यानी वो एस सेट में नहीं होगा, क्योंकि फिर से बोल रही हूँ एस सेट उन एलिमेंट्स का सेट है जो प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। भाई m मेरा प्राइम नहीं है, m प्राइम नहीं है तो भाई m क्या बचा? कॉम्पोजिट होगा। जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं। ठीक है, अब m एक कॉम्पोजिट नंबर है तो भाई मैं m को किसी दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख पाऊंगी। लेट अस सपोज कि मैं उनको a इंटू बी की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, जहाँ पर आपका जो a है वो नेसेसरीली m से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। सेम तरीके से b भी m से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब a मेरा m से छोटा है और a मेरा डिवाइड करता है किसको? m को। a m से छोटा है और a मेरा m को डिवाइड करता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब a m से छोटा है तो वो s सेट में भी नहीं आएगा, क्योंकि s सेट का सबसे छोटा एलिमेंट ही तो उठाया था मैंने m। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मतलब a मेरा s के अंदर नहीं आ रहा। अब इस बात का मतलब सोचो क्या होगा? a s के अंदर नहीं आ रहा। s के अंदर किस तरह के एलिमेंट थे? जो प्राइम से डिविजिबल नहीं होते। a अगर मेरा s सेट के अंदर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो प्राइम से डिविजिबल होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। a मेरा प्राइम से डिविजिबल है, इसका मतलब कोई प्राइम नंबर है जो कि a को डिवाइड करता है। a मेरा m को डिवाइड करता है। भाई प्राइम नंबर a को डिवाइड कर रहा है, a m को डिवाइड कर रहा है, तो भाई प्राइम नंबर ने m को भी डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। प्राइम नंबर ने m को डिवाइड कर दिया, मतलब m कहाँ से था भाई? s से था। s में कौन से नंबर थे जो प्राइम से डिविजिबल नहीं थे, जिसको मैंने प्रूव कर दिया कि वो प्राइम से डिविजिबल है। कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब s में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, s हमारा 5 ही होगा। क्लियर? समझ आ गया आपको इस पूरी थ्योरम, पूरी लेमा का प्रूफ? और इस वीडियो के अंदर जो भी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ट्राई योर बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अगले वीडियो में हम आएंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and also press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।